72,825 यूपी टेट 2011 का कल सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई है। इसके बहुत पहलू हो सकते हैं। आइए हम बात करते हैं क्या क्या पहलू हो सकते हैं। यह हर याचिकों के लिए एक कल जीत भी हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि हमारे पुराने दिनों को देखते हुए, हमारे संघर्षों को देखते हुए और शिक्षकों की गलतियां कम देखते हुए हो सके अनुमान लगाया जा सकता है, और एक दिल में एक उम्मीद है कि सबको नौकरी मिल सकती है। इसकी दूसरी पहलू पर भी बात करें हम कि हो सकता है अगली कोई तारीख मिले कि जिस पर और आगे सुनवाई करना चाह रही है सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह से इस पर किस किस बिंदुओं पर हो सकता है, या कुछ लोग का यह भी मत है कि जो सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़के आए हैं, सॉरी हाई कोर्ट से लड़ाई लड़के आए सुप्रीम कोर्ट में, शायद उन पर ही सुप्रीम कोर्ट विचार करे। इन सब से पर्दा कल उठ जाएगा। कल 22 जनवरी को तारीख लगी है और हर लोग एक उम्मीद बांध के बैठे हैं, जो याची है वो भी, जो याची नहीं है वो भी, जो हाई कोर्ट से लड़के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे वो भी, और जो सीधा सीधे प्रेजेंट में याची बने वो भी। अब इस पे फैसला तो सिर्फ अदालत को ही करना है, लेकिन आपको यह समझा दूं मैं कि उसके बाद जज साहब क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, ये तो हमारे भाग्य अर्थात बच्चों के भाग्य और महोदय के क्या स्टेटमेंट आते इस पे निर्भर करेंगे। जो मैं उम्मीद कर रहा हूं और हमारे साथ सारे बच्चे ही उम्मीद कर रहे हैं कि हो सके आदरणीय जज साहब को इन बच्चों पर मर्सी आ जाए, और यह कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। सबने मेहनत की है, सब टेट पास है, ऐसा तो है नहीं कोई टेट पास, सब बीएड है, सारी क्वालिफिकेशन सारा सिस्टम जो सरकार को सुप्रीम कोर्ट को एक शिक्षक बनने के लिए योग्यता के लिए चाहिए वो सब मौजूद है। बशर्ते कहां दिक्कत हुई, कैसे दिक्कत हुई, या तो आज तक कोई नहीं समझ पाया कि कहां से दिक्कत आई थी। जहां तक सीट की बात है, अभी भी 6-7 हजार सीटें खाली है, और हर बच्चे कम से कम 2 से 3 से 4 बार याची बन चुके हैं। याची बनना अर्थात सुप्रीम कोर्ट में अपने नाम पर एक तरह से कहना कि हमारी भी एंट्री हो चुकी है, हम भी याची बने। याची मतलब ये याची तो मान लो 10 साल बाद भी बनो, 20 साल बाद बनो, लेकिन प्रेजेंट में जैसा महोदय ने आदेश दिया था कि 16 दिसंबर तक आप अपने नाम को जमा कीजिए जो याची है, तो हो सके महोदय यह भी कह सकते हैं कल कि 22 जनवरी तक का जो भी आए हैं वो आगे की सुनवाई में रहेंगे। तो कहने का मतलब है घबराना नहीं है सभी लोग, और भारत का जो शीर्ष अदालत है हमेशा जनता के लिए, बच्चों के लिए, पर्यावरण के लिए हमेशा पक्ष में बात करता है। अगर आदरणीय जज साहब पूरे सिस्टम को पढ़े होंगे तभी तो सुनवाई करेंगे। उन्हें ये समझ में आएगा 2011 से ये बच्चे परेशानी का सबब सीखते आ रहे हैं, एक आंदोलन भी किया, कभी कुछ किया, कभी इधर उधर भटके। तो ये इस उम्मीद के साथ मैं भी कल आपको बताऊं, इस डिसीजन पे पूरा ध्यान रखूंगा कि स्टेटमेंट में क्या आ रहा और क्या नहीं आ रहा। तो आपको घबराना नहीं है। देखो ये चीजें खत्म हो गई थी, सबको पता है 2017 में, अचानक फिर से आ गई। तो हो सके सबके जीवन में खुशियां लेकर आ जाए। जो अभी 2011 में टेट में जो पास हुए हैं, ये सबके लिए खुशियां आ जाए। मैं ऐसा नहीं कहता, ये तो डिसीजन जज साहब का है, लेकिन एक उम्मीद जिसे कहते होप, इसी होप पर सब कायम है। तो आप भी कायम हो, हम भी कायम है। इस होप के तहत अब तो यह बात अलग है कौन याची बना नहीं बना, लेकिन महोदय के कल आदेश के बाद यह भी हो सकता है कि अगली तारीख तक आप जो बच रहे वो भी याची बन जाए, या फिर किस पे सुनवाई करेंगे आगे, या फिर एक केस को खत्म करेंगे, या तुरंत डिसीजन देंगे कि ये नौकरी लेने योग्य है, राज्य सरकार से ये अपना बात करेंगे। तो यह सभी के लिए एक होपफुल बात है और सबके जीवन में एक खुशी की बात है कि कल ईश्वर की विशेष कृपा पर जज साहब
इन बच्चों पर मर्सी कर दे और एक पक्ष में डिसीजन दे दे। इस होप के साथ 2011 टेट के जो बच्चे हैं वह होपफुल रहे और उम्मीद भी ऐसी है कि कुछ न कुछ संभावना है, क्योंकि जहां धुआं है वहीं पे आग है और कुछ न कुछ तो धुआं है। और हमें इस बात से डरना नहीं है कि अब क्या होगा, क्योंकि आदरणीय जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जज हैं वह कहीं न कहीं हर पहलू पर ध्यान देकर, क्योंकि इससे ऊपर तो भारत में कोई अदालत नहीं है, तो यह एक भगवान के रूप में हो सके हमारे जीवन में कोई सही डिसीजन आ जाए जिससे हमारे जीवन भी एक सफल जीवन हो जाए, अर्थात 2011 के जो बच्चे हैं उनके जीवन में एक खुशी आ जाए। तो यह कल तारीख दोपहर की है, आपको बताऊं 22 जनवरी की तारीख है, जिसका एक लंबे समय से इंतजार हो रहा था। कल डिसीजन पे सब लोग नजर रखेंगे कि आखिर में माननीय जज साहब ने क्या आदेश दिया। और फिर आपको बता दूं कि अफवाहों के बाजारों में ज्यादा मत पड़ना। आप माननीय जज साहब के जो डिसीजन देंगे उसकी कॉपी को आप देखना, और इस होप के साथ, मैं नहीं कहता कि याची जो बना रहे हो गलत है सही है, कुछ नहीं, बस इस होप के साथ कि सबका लग जाए, सबका लग जाए, क्योंकि अगर ओवरऑल बच्चे देखा भी जाएगा ना तो 15-20 हजार बच्चे होंगे याची बनने के बाद, क्योंकि किसी का नाम 2 बार जा चुका है, किसी का नाम 3 बार भी जा चुका होगा, लेकिन ओवरऑल एक आकलन के तहत 20,000 से बच्चे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। 90-105 की बात करो या 82 से लेके बात करो, लेकिन कहने का मतलब है कि यह आदेश पर आप नजरें बनाए रखना और हम भी नजरें बनाए रखेंगे और आपको एग्जैक्ट रिपोर्ट दिया जाएगा सभी लोग के द्वारा। ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी भी रिपोर्ट देखना आप कल इस पे कल शाम को ये टाइमिंग के अनुसार हम भी आपको एक सही सूचना देने की कोशिश करेंगे, जो बिल्कुल सही सूचना हो। इसलिए फिर से हम कहेंगे कि हो सके कल का दिन सबके जीवन में एक खुशियां ले आए, सबके जीवन को एक सफल व्यक्ति के रूप में स्थापित कर दे, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। एक सफलता की पहली सीढ़ी चल सकती है, क्योंकि बच्चे बहुत संघर्ष किए, इसमें कोई शक नहीं है। यह आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को पता है, आदरणीय राज्य सरकार को पता है और आदरणीय हाई कोर्ट को भी पता है। तो यह बच्चे पूरी तरह से योग्य हैं, इनकी योग्यता में कोई कमी नहीं, सरकार के हर मापदंड पास है, इनके मापदंड में कोई कमी नहीं है। तो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट कल के डिसीजन पे सबकी निगाहें रहेगी। आपको फिर से बताऊं, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम रिपोर्ट